Assalamu alaikum dear friends. I hope that you are fine and doing well. आज हम लेक्चर में we will learn something about the present simple tense. Previous lectures में we have discussed about the present simple tense. तो इस lectures में we will discuss present simple. तो present simple के मैंने uses आपको declare किए हुए थे. It's easy to understand. तो इस समझने के लिए और एक वीडियो लाया हूँ ताकि your concept will be clear. ताकि आपका concept और भी clear हो जाए. It's very easy. तो क्यों यूज़ करते थे, क्यों उसकी वजह क्या है? तो मैनी यूजेस दैट आई डिक्लेयर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, और प्रीवियस लेक्चर्स के समझने के लिए आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ सिंपल वीडियो एंड फॉर प्रैक्टिस एंड द कांसेप्ट ऑफ ईएस। प्रेजेंट सिंपल में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है ना ईएस और एस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वो भी आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ इंशाल्लाह। दैट वीडियो दिस वीडियो विल गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट। सो आर यू रेडी? तो कॉन्सेप्ट जो आज का लेक्चर का जो गोल है, मकसद है, जो मैं ये आई हैव क्रिएटेड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिंपल को क्यों यूज़ करते हैं, जो आपके रूटीन्स को डेली लाइफ में, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, माई लाइब्रेरी जाता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, जो आपके डेली रूटीन्स हो डेली लाइफ में, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस के बहुत और भी यूज़ हैं जो आपके रूटीन्स को, तो आपके हैबिट्स को और आपको बयान करे, टाइम टेबल को बयान करे, फ्यूचर यानी फ्यूचर फिक्स टाइम टेबल को बयान करे। उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं, जो मेरे डेली रूटीन्स, लाइफ के डेली रूटीन्स को क्या करे, उसमें बताए कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करता हूँ, वो उस डेली एक्शन को, डेली हैबिट्स को बताए। तो इस प्रैक्टिस के लिए ये इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आया हूँ। उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आई टोल्ड यू एक्सप्लेन दैट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम प्रेजेंट सिंपल में डूडल इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वी डोंट यूज दैट, नहीं तो हम नहीं करते। तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव हो, then we have to use the do and does, otherwise in the present simple tense we don't use uh, do and does in the affirmative sentence। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव सेंटेंस भी लाया हूँ, नेगेटिव भी लाया और इंट्रोगेटिव, इसकी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, मीनिंग भी बताने जा रहा हूँ ऑलरेडी हैवी। उसके अलावा सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ईएस, और कॉन्सेप्ट ऑफ ईएस भी इंशाल्लाह आई विल इंशाल्लाह स्टेट इट with a clarification explanation start। Are you ready? Here we go। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल टुडे प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, और कॉन्सेप्ट भी है आज, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एस और ईएस का। ये जो आज का मेरा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एस एंड ईएस। उसके अलावा आपको पता है कि पॉजिटिव हम प्रेजेंट सिंपल में डू डू इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट सिंपल की वजह मैंने आपको बताइए कि हम यूज़ क्यों करते हैं, जो आपके डेली हैबिट्स को बयान करे, डेली रूटीन्स को बयान करे, आपकी ज़िंदगी में जो आप काम रोज़ करते हैं, हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को चाय पीता हूँ, इट्स माई डेली रूटीन, जो मेरा काम है, जो मैं सुबह को, इट्स माई फिक्स्ड यानी कि टाइम लाइफ का एक रूटीन है, जो मैं शाम सुबह को चाय पीता हूँ। उसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव डिक्लेयर्ड लॉट 7 और मोर देन आई थिंक सो 8 or 7 that uses of present simple I explained and taught you in the previous lecture if you want to understand them, and that is available on YouTube। okay, तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू का इस्तेमाल नहीं करते। देखो, डेली रूटीन्स के लिए, डेली हैबिट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा रोज़ाना का, मेरा जो रोज़ का काम है, डेली हैबिट्स, माई रूटीन एक्शन दैट आई गो टू स्कूल डेली। जब भी आपके रूटीन बयान के वहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, डेली जो एडवर्ब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा दे ऑलवेज कम लेट, वो हमेशा देर से आते हैं। इसका रूटीन, डेली रूटीन, जो हमेशा क्या करते हैं? देर से आते हैं, ठीक है। मैं खाना देर से खाता हूँ, मैं देर से सोता हूँ, जो मेरा डेली रूटीन हो, हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा देखें आप, यू प्ले क्रिकेट डेली, आप हमेशा, या आप ऐसे कहते हैं इन द इवनिंग टाइम भी कह सकते हैं कि आप शाम को रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। इट्स माई रूटीन। रूटीन के लिए एडवर्ब इज मस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव में हम डू एंड इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डज इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा देखिए ये है नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है। डू क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? क्योंकि आई के साथ हम डू ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई वी यू जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा शी डज नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पे वो मेहनत नहीं करती। डज क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे? क्योंकि शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम शी के साथ क्या यूज करते हैं? डज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक सेंटेंस और भी एग्जांपल के लिए, दे डू नॉट गो टू लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी नहीं जाते, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये इसका डेली रूटीन है कि वो लाइब्रेरी नहीं जाते, एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में डू इस्तेमाल करते ही करते हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर। देखें, डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, क्या आप इंग्लिश में क्या आप क्लास में इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास? तो देखें, डज शी वेट फॉर यू, क्या वो आपके लिए इंतजार करती है? डज ही, क्या वो आपके लिए इंतजार करता है? यानी कि उसका क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ के आपको मैंने बताया कि डज क्यों यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि डज के ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज करते हैं। उसके अलावा दे डू दे आफ्टर प्रेयर, क्या वो नमाज पढ़ते हैं? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द होप्स योर ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर बाय द वाचिंग दिस लेक्चर। पॉजिटिव के साथ हम डू इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव के साथ करते हैं, इंटरोगेटिव के साथ करते हैं। और इसको याद करें, जो आपके डेली रूटीन हो, डेली हैबिट्स हो, फ्यूचर टाइम टेबल हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोवर्ब्स हो। प्रीवियस लेक्चर्स में दैट आई हैव डिक्लेयर्ड ऑल द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो इस प्रैक्टिस के ड्यू टू प्रैक्टिस यू कैन बी अ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, ठीक है। उसके अलावा देखें आप कॉन्सेप्ट ऑफ ईएस। तो इस लेक्चर्स में आई विल प्रोवाइड यू सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ईएस। तो ईएस कहाँ इस्तेमाल करें और इस कहाँ से इस्तेमाल करें? सेंटेंस इन द बट इन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव में, वो ओनली इन अ पॉजिटिव सेंस, वो भी पॉजिटिव में ही, किसमें? पॉजिटिव में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यस का यहाँ पे एग्जांपल्स, यानी कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ द वर्ब एंड्स विथ, जब कोई वर्ब एंड हो, मुकम्मल खत्म हो, सी एच के साथ, एस एच के साथ, एक्स के साथ, ओ के साथ, डबल एस के साथ, डबल एस के साथ, डबल जेड के साथ, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ई एस, ठीक है। क्या यूज करेंगे? ई एस। जब कोई भी वर्ब सिर्फ पॉजिटिव में, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, ही, शी, इट एंड नेम, ठीक है, उसके साथ। ऑल्सो यू गॉट इट, ठीक है। तो इसके ही साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के ही साथ क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में ई एस। इस अगर कोई भी वर्ब सी एच, एस एच, एक्स और ओ, डबल एस, जेड और डबल जेड के साथ एंड हो। अगर कोई एग्जांपल्स देखें, कैच, कैचेस, सी एच से मुकम्मल हुआ है। पुश, पुशेस, ठीक है। फिक्स, फिक्सेस, ठीक है। होप सो यू गॉट इट बाय द एग्जांपल्स दैट आई गिवन। नाउ आई विल टर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ, अगर कोई वर्ब, इफ द वर्ब एंड्स विथ वाई, अगर कोई भी वर्ब वाई के साथ एंड हो, उसके बिफोर द वाई, बिफोर वाई, वाई से पहले देयर इज कॉन्सोनेंट, अगर उससे कॉन्सोनेंट है तो रिमूव वाई एंड एड आई एस। अगर प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव ही शी नेम के साथ अगर कोई वर्ब है वाई से एंड वाई, उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? उसे हम में आई ई एस इस्तेमाल करेंगे। वाई को हम क्या करके? एंड करके, खत्म करके। देखें, फिलाई है, एफ के साथ एल, एक आल्सो कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे? फिलाइज। किराए है तो किराईज करेंगे, और ट्राई है तो ट्राइज करेंगे। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ es in the present simple tense. hope so you got it, it's easy। अगर कोई भी verb जो किससे खत्म हो? सी एच से, एस एच, एक्स और ओ के साथ, खत्म हो, डबल एस, डबल जेड के साथ ई एस इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में वर्ब्स के साथ। मैंने वर्ब्स भी एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं, कैच, कैचेस, पुश, पुशेस एंड फिक्स, फिक्सेस। उसके अलावा देखें, वर्ब कोई भी अगर कॉन्सोनेंट हो और वाई के साथ एंड हो, और उसके साथ बिफोर वाई देयर इज ओनली कॉन्सोनेंट, अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम उससे कन्वर्ट करेंगे आई ई एस में करेंगे। तो hope so you got it। if you like my video, this is please if you get something from my video, like, subscribe and share. Hope so inshallah we will meet again in new lecture.